Good evening and a very happy new year to all those who are tuned into this session of Footprint Film Adda. We at Footprint have always stressed on the three C's of collaboration, communication, and creative thinking. And today we have with us a very interesting team from Bhopal, the Ektara Collective, who have combined all the three C's and included a fourth, that is community participation, to bring together films that make you think and ask questions. We will be doing that in just a moment, but first let's take a look at a clip from their very first fiction film, Chanda Ke Joote. And joining us now are Maheen and Madhu from Ektara Collective, and they will be in conversation with Vidisha and me. Welcome Maheen and Madhu. बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ने समय निकाला हमसे बात करने के लिए. हम आपसे ही जानना चाहते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए और फिर एकतारा क्या काम करती है उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए. म्यूट हैं आप, आपको माइक ऑन करना पड़ेगा. सभी को नमस्ते, हेलो. और मेरा नाम मधु है और मैं भोपाल से हूँ. भोपाल के गौतम नगर बस्ती में रहती हूँ. मैं फिलहाल अभी एक जनसाहस नाम की संस्था के साथ फेलोशिप करती हूँ और ज्यादातर फिल्म मेकिंग और आर्ट से जुड़े हुए काम करती हूँ. और गाना गाना अच्छा लगता है मुझको और फिल्म में काम करना बहुत अच्छा लगता है. वंडरफुल. माहीन. हेलो, सलाम. मेरा नाम महीन है और मैं एकतारा से पहले से जुड़ी हूँ, जब से उसका इंसेप्शन हुआ है. मतलब ये वाली फिल्म बनने से आप मान सकते हो. और मैं एक सिनेमेटोग्राफर हूँ ट्रेनिंग से, और मैंने अभी तक एकतारा की सारी फिल्मों को शूट किया है. ये मेरा परिचय. ओके, वेरी नाइस टू हैव बोथ ऑफ यू. महीन, आप अगर हमें बता सकते हैं कि हाउ डिड एकतारा कम अबाउट? सो कुछ साल पहले हम लोगों को ऐसा महसूस बहुत मतलब काफी लोगों को और काफी उससे महसूस होने लगा कि जो हमारी कहानियां हैं और जो हमारे साथ जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें इस तरह का जो कंटेंट है, वो बहुत ज्यादा जो हमें देखने को मिलता है उस जगह पे इस तरह कंटेंट बहुत ज्यादा है नहीं. तो जो भी उस पे जो सिनेमा हम लोग को देखने मिल रहा था और जो वो तो उसमें ज्यादातर ऐसे और जो हम लोगों की कहानियां है वो वाली कहानी हमें कहीं सुनने को देखने को मिलती ही नहीं थी. और हम लोग बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से भी थे. मतलब इवन इन टर्म्स मतलब हम लोग का जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इंटरेस्ट एरियाज थे, वो भी बहुत बहुत अलग अलग थे. तो कोई कहानी लिखता था, जैसे कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता था, कोई थिएटर करते थे. तो इस तरह के बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज में हम लोग इंटरेस्ट से शामिल तो जरूर थे, लेकिन ये भी लगने लगा कि हमें ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम लोग हमारा सारा एक्सप्रेशन जो होल्ड कर सके. तो इस तरह से दो चीजें हुई. एक तो हमने सिनेमा को एज अ मीडियम हमारा चुना, जहाँ पे हम लोग सब हमारा एक्सप्रेशन, मतलब चाहे लिखने वाला हो, चाहे गाने वाला हो, चाहे एक्टिंग वाला हो, चाहे फोटोग्राफी वाला हो, तो वो सारी चीजें हम लोग सिनेमा में कर सकते थे, क्योंकि वो हम लोगों को एक उतना बड़ा स्केप देता है कि हम ये सारे आर्ट फॉर्म्स को उसके अंदर निखार सके.
एक ये था, और दूसरा ये था कि जो कंटेंट हम लोग चाह रहे थे, मतलब ज्यादातर जो हमारी बैकग्राउंड के लोग रहते हैं उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। मतलब हम लोग जो है वो हम सब्जेक्ट्स होते हैं किसी डॉक्यूमेंट्री का, चाहे मतलब कोई लोग हों, चाहे आदिवासी लोग हों, चाहे मुस्लिम्स हों, चाहे विमेन हैं। तो हम लोग सब जो है उसी का एक मतलब और उसमें हम लोग सब्जेक्ट मैटर जरूर होते हैं, लेकिन उसमें हमारा ओनरशिप या कंट्रोल कितना रहता है वो एक मतलब बहुत मतलब मुश्किल है कहना कि कहाँ तक अपन उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस डॉक्यूमेंट्री तो ठीक है, लेकिन फाइनली तो मजा तो कहानियों में ही है। और सब लोग के पास इतनी सारी कहानियां थी, क्योंकि जैसे जो मधु जिस बस्ती से ताल्लुक रखती हैं, वहां पे बहुत सारे ओरल स्टोरी टेलर्स हैं। तो कहानियां एक तरह से उनके रगों में ही हैं। तो हम लोग की बहुत सारी कहानियां हैं कहने के लिए, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे कोई इंटरेस्टेड था उन कहानियों में कि एक कोलैबोरेटिवली हम लोग वो कहानी को दर्शा सकें। तो ये सारी चीजों को लेके फिर हम लोगों को लगा कि हम लोग साथ मिलके अगर आते हैं और साथ में मिलके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, क्या होगा। और वहां से ही एक तरह से एक तरह की जर्नी शुरू हुई। It's a wonderful initiative, Mahin, and ये जो community participation है, I think that is what is making, मतलब वही एक तरह को अलग करती है दूसरे efforts से, because you are actually the community is participating in making the films. But how do you go about training them? Like for example, Chanda ke Jute, like everybody's acted in it, everybody who lives there have acted in it, people have shot, people have edited. तो आप खुद ट्रेनिंग देते हैं कि आप वर्कशॉप्स करते हैं, कैसे आप हाउ इज द प्रोसेस? तो अलग अलग फिल्मों में जैसे अलग अलग प्रोसेसेस हम लोग वो करते हैं। जैसे चंदा के जूते जो है वो दरअसल एक कॉमिक स्ट्रिप है, जो कि चंदा नाम की एक हम लोगों की साथी है। सो जो वो लोग पहली बार स्कूल जाने लगे थे, मतलब वो फर्स्ट उनका जनरेशन फर्स्ट जनरेशन था जो स्कूल जाने लगा था। और वहां पे उन लोगों को ये स्कूल बहुत ही अजीब लगता था, क्योंकि उसमें मतलब जो रूल्स हैं और जो वो है वो ठीक से वो समझ नहीं पाते थे कि ये क्यों है, मतलब उनको उसका लॉजिक उसका वो कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। तो जैसे उसका जो वो था कि जूते उसको पहनने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, और ये बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती थी कि क्यों जूते पहनना है, मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेयरिंग शूज। तो उस चीज को लेके फिर वो एक तरह से एक रेजिलियंस जो है चीजों को क्वेश्चन करने का, और फिर उस चीज को अपने मतलब कैसे अपने आप को भी उस जगह पे असर्ट करें, जो कि एक बिल्कुल एलियन प्लेस है, जो आपको भी एक एलियन बना देती है। जो एक एलियनेशन का प्रोसेस है जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, वो एक तरह से अगर आप उस चीज को पूरी तरह से ग्रहण नहीं करते तो आप एक आउटसाइडर ही रहते हैं उसमें। और उस चीज को भी मतलब कि वहां पे भी सवाल उठाया जा सकता है, वहां पे भी लोग कुछ ना कुछ असर्शन अपना करने की कोशिश कर रहे थे। तो आइडिया ये था, और उसने जो कॉमिक स्ट्रिप बनाई थी वो बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब सिंपल सी थी कि कि स्कूल जाते थे और फिर वो जूते पहनना अच्छा नहीं लगता था, और वो एंड देन कैसे उन्होंने एक दिन इंजीनियर कर दिया कि हम लोग उससे बुलवाएंगे कि वो हमको बिना जूते के अंदर बुलाएगी। बिना जूते के, हाँ, it's such a wonderful film. It's a simple story, but it is a metaphor for so many things that are wrong in whether it's in the society at large or in our education system. So it's a very very lovely film. Absolutely, and I wanted to say कि जब मैंने फिल्म देखी तो I was trying to remember कि जब, and I think this is probably true कि बहुत बच्चे ऐसा फील करते होंगे, बिकॉज स्कूल इज अ वेरी स्ट्रेन सोशलाइजिंग प्रोसेस, है ना। और जब हम स्कूल जाते हैं तो काफी सारी चीजें हमें लगती हैं कि ये क्यों है और कैसे है। और मुझे जस्ट लग रहा था कि ऑफन हमारे पास ऐसे जूते होते थे, नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल शूज टू वेयर,
तो you know it cut across so many things जब फिल्म मैंने देखा. So it would be great to know कि मधु आप किस तरह से इस फिल्म में इन्वॉल्व थे और आपका कैसा रोल था इस प्रोसेस में. दीदी जो एक्टर है ना वो मेरी बस्ती के, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बस्ती के बच्चे और हम लोगों की कहानी एक फिल्म के रूप में आ रही है. तो वो सबसे मजेदार था और एक पहला ऐसा काम था जो कभी किया नहीं था और बहुत अच्छा लगा था कि दीदी लोगों के साथ हम लोग मिलके इस तरह काम कर रहे हैं और इतने अच्छे अलग तरीके से. तो वो बहुत ही अच्छा लगा. और एक्टरों के साथ मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि वो राधा ऐसा एक्टिंग करेगी या कोई सोचता कि वो ऐसा, और वो इतना अच्छा एक्टिंग कर रही थी जब हम लोग साथ में काम कर रहे थे. तो वो सारी चीजें थी जो बहुत मतलब जुड़ाव भी लगता था और उनका वो देख के भी एक मन में खुशी होता था कि हम मतलब वो कितना अच्छे से अपने आप को वो कितनी अलग एक्टर है करके. तो वो सब. So माहिन, क्या आप लोगों ने कुछ एक्टिंग पे भी वर्कशॉप की थी और did you just go with the flow, or you know what kind of preparation may have gone by to you know this kind इस प्रोसेस को enable करने के लिए. हालांकि मतलब जो कहानियां है वो जरूर मतलब एक सिंप्लिसिटी से कहने जाने वाली कहानियां है और एक वो है, लेकिन जो उसका माउंटिंग होता है वो एक बहुत ही रिगरस प्रोसेस से गुजरता है. मतलब और ये इसीलिए भी हम लोग इसको वो करते हैं क्योंकि हम अपने आप को किसी से कम नहीं समझते. जो हमारी कहानियां है वो उतनी ही अहम है, जो हमारी जो विजुअलाइजेशन है चीजों को लेके वो उतनी ही स्ट्रांग है, उतनी ही ताकत है उसमें. हमारी आवाजें उतनी ही मंजी हुई है या फिर उतना ही राहत देती है लोगों को जितना कोई और जो गाते हैं या फिर वो करते हैं. सो ये वाले एक उससे तो जो उसमें जो रिगर लगता है उस चीज को माउंट करने में, वो सारा प्रोसेस एक बहुत ही शिद्दत से किया जाता है. तो जो एक्टर्स के साथ जो काम है, एक 2 हफ्तों की वर्कशॉप हमने की. जो बल्कि एक ऑडिशन प्रोसेस एक तरह से भी खेल में कि मतलब कौन वो करेगा, उसी से फिर राधा का चुनाव हुआ और प्रीति का चुनाव हुआ उसमें. और ये सारे मतलब जैसे मधु बता रही है वो सभी बस्ती से ही, एक ही बस्ती से, तीनों जो हमारे मेन रोल में है वो एक ही बस्ती से हैं. और तो उनके साथ एक की डायलॉग्स के साथ काम करना, क्योंकि जैसे अभी अपन लिखते हैं मतलब कहानी तो है लेकिन उसको फिर आप उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू एक स्क्रिप्ट की एक उसका एक सिनेमैटिक कंपोनेंट को एनहांस करने के लिए करते हैं. तो उसमें जो डायलॉग्स हैं कभी वो मुंह में अच्छे नहीं लगते. जैसे आप जोर से बोलो कोई चीज, आप मन में सोच लेते हो कि पर, तो फिर राधा और प्रीति के साथ भी काम करना उस चीज को और ऑथेंटिक बनाने, अपने पास बनाने, अपनाने बेसिकली. तो ये सारा ये हम लोगों ने किया. उसके बाद जो एक्टिंग के बाद फिर कैमरा के साथ एक कंफर्ट लेवल, और ये हमने मतलब ये मैंने तो बहुत महसूस किया है कि बच्चों का बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं रहता. एकदम फट से वो कैमरा के साथ वो दोस्ती कर लेते हैं, बल्कि उसको इग्नोर कर देते हैं. इट्स जस्ट अनदर एलिमेंट उनके उसमें. बड़ों के साथ बहुत बहुत काम करना पड़ता है कि वो कैमरा में कॉन्शियस ना हो, एकदम सिकुड़ जाते हैं वो उसके सामने, लेकिन बच्चे एकदम खुल जाते हैं. सो उसके बाद उसके साथ काम करना. सो हर प्रोसेस को, एंड रिसेंटली जो होटल राहगीर का बता रही थी मधु, उसमें तो देन और टेक्निकली ओरिएंटेड जो वर्कशॉप्स हैं जैसे कि लाइटिंग एंड कैमरा एंड साउंड रिकॉर्डिंग, सिंक साउंड कैसे करते हैं उस तरह से. तो उस वहां से लेके यहाँ तक फिर एक एक करके हमारे भी स्किल्स और हुनर भी डेवलप हो रहा है, और उतने ही रिगर के साथ फिर हर चीज को करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मतलब जैसे दूसरी फिल्में हैं वैसी हमारी भी फिल्म. और ये इसके लिए हमको प्लस पॉइंट नहीं चाहिए कि हमने मतलब किसी कोई बस्ती से है इसीलिए हमको थोड़ा सा कुछ कंसेशन दे दीजिए, वो सब हमको नहीं चाहिए. आपको ये हमारा काम अच्छा लगेगा और उसके लिए हम पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है, ये हमारा
उद्देश्य रहता है जब भी हम फिल्म बनाते हैं। फैंटास्टिक। तो मधु, आपने प्रोडक्शन पे काम किया, आप बता रहे थे चंदा के जूते में। जी। तो प्रोडक्शन मतलब बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई, या सब कुछ वाज वेरी स्मूथ? क्या लगा आपको? दीदी तब तो ज्यादा छोटा बड़ा टीम नहीं था, एकदम छोटा टीम था, तो सभी के ऊपर अलग अलग जिम्मेदारियां थी। तो ज्यादातर जो बड़े प्रोडक्शन का जो भी काम होता था वो भैया लोग कर देते थे। बाकी एक्टरों के साथ उनको तैयार करना और उनको जो भी लुकअप होता था वो चोटी करना या फिर उनको मनाना, तो सबसे ज्यादा एक्टरों का भाव खाने का उनको झेलना सबसे क्योंकि वो कभी भी गुस्सा हो जाते थे, कभी भी कुछ भी उनको जो उनको मर्जी का नहीं मिलता था, तो फिर वो गुस्सा करके फिर इधर कैमरा भी हम लोगों को एक दिन का टाइम है, तो एक दिन में कितना टाइम गुस्सा होगी वो भी पता नहीं होता था। तो हाथ पैर जोड़ के उनसे बस काम के लिए उनको खुशी खुशी ऐसे हाथ में रख के खिलाओ, वही काफी था। तो मुश्किल तो कुछ नहीं था दीदी, सब मजेदार था। और एक्टर भी कभी गुस्सा होते थे, नहीं होते थे, पर मान जाते थे वो लोग। वो बहुत अच्छे एक्टर थे, जो छोटी सी चीज कुछ भी जो भी इच्छा है वो दे दो फिर खुश हो जाते थे। बाकी सब बहुत अच्छा रहा, ज्यादा मुश्किल नहीं लगा उसमें। अच्छा, एकतारा नाम कहाँ से आया? बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल नेम, बट कोई सोच थी या कुछ हुआ था? तो मेरे ख्याल से हम कोशिश कर रहे थे कि एक समानता का भाव आना चाहिए हमारे नाम में, कि हम लोग सब एक हैं। और लेकिन जैसे एक तारा में आप कहीं मतलब स्ट्रिंग पे कहीं पे बजाओ तो अलग आवाज निकलती है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज, हम सबकी अलग आवाज है लेकिन हम एक तार पे हैं, इस तरह के उससे। और एक क्योंकि मध्य प्रदेश में से हैं बहुत सारे लोग और एक फोक ट्रेडिशन से भी वास्ता रखने वाले लोग हैं, तो उसी से शायद एक इंस्पायर होके ये नाम किया। Fantastic, fantastic, lovely. It resonates very well musically as well as, you know, otherwise. So, Absolutely. On a musical note, should we have some music from Madhu? Madhu said, मधु आपने बोला बहुत अच्छा गाती हैं, तो और अपना गाना गाती हैं, that's even more special. हाँ, गोंडी गाना भी गाती हूँ, पर अभी कुछ और भी सुना दूंगी। जो आपके मन में अच्छा लगे आप सुनाइए। ठीक है। मैं गाना इंट्रोड्यूस कल किया हमने, तो ये फैज का एक परवरिश परवरिश, तो ये फैज का एक पोएम है, परवरिश लौह कलम करते रहेंगे। ये हमारी लेटेस्ट फिल्म होटल राहगीर का गाना है, एंड इसको मधु और दो साथियों ने परफॉर्म किया है, लेकिन अभी आज आप लोगों के लिए मधु परफॉर्म करेगी। हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे। बाकी है लहू दिल में तो हर अश्क से पैदा, बाकी है लहू दिल में तो हर अश्क से पैदा, बाकी है लहू दिल में तो हर अश्क से पैदा, रंगे लबो रुखसारे सनम करते रहेंगे, रंगे लबो रुखसारे सनम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे। Brilliant, really nice. Thank you, Madhu. Yeah, that was beautiful. और आपकी आवाज में एक तो आप द टेक्सचर बहुत सुंदर है, और एक क्या कहूँ, एक सच्चाई है जो बहुत ही छू जाती है अपने मन को। बहुत अच्छा लगा, इट वाज लवली, ब्यूटीफुल।
Thank you. Thank you, Madhu. So this is from your saying, Mahim, ये आपके अगले फिल्म से है ये गाना? हाँ, ये फिल्म अभी हम रिलीज हो गई है। ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल केरला में भी दिखाई गई थी और कई फेस्टिवल्स में भी दिखाई गई है। ये अवेलेबल है हमारे विमियो वाले चैनल पे भी, और मतलब जरूर देखिए। Of course. मैं एक और सवाल पूछना चाहती थी, तो आप जो एकतारा जो काम करती है, इट्स मोस्टली विद फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, राइट? नहीं, ऐसा कुछ मतलब जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो एक्टिंग कर रहे हैं पहली बार, या वो तो उनके साथ हम ज्यादातर कोलैबोरेट करते हैं, खासतौर से एक्टिंग वाले उसमें। लेकिन सभी मतलब इत्तेफाक से वो जो चंदा के जूते था, वो एक कहानी थी जो कि एक फर्स्ट जनरेशन जो स्कूल गोअर्स के साथ हम लोग कर रहे थे। लेकिन जो सब्सिक्वेंटली जो फिल्में बनी है उसमें हाँ फर्स्ट टाइम एक्टर्स जरूर रहे हैं, बट ऑल काइंड्स, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि मतलब कुछ लोग पढ़े हैं कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, ऐसा भी है। So I had a question for Maheen. You know, आपको क्या लगता है, because जब मैं छोटी थी I would love watching films, but काफी देर बाद, you know, I sort of college में जाके मुझे लगा कि you know this is a language I'd like to learn more and get into it. With the sort of advent of the kind of technology that is available अभी, what is your view? Filmmaking बच्चों के लिए, especially for children who are in schools, what are the benefits? और आपको as an art form आपको क्या लगता है कि you know what kind of learning does it scope for? मतलब मेरी भी एक तरह से फिल्मों में पैदाइश डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुई है। और हालांकि मतलब हमेशा प्योरिस्ट रहेंगे जिनको लगेगा कि एक यू नो लाइक दैट फिल्म लुक और वो सारी चीजें डिजिटल नहीं दे पाता, बट उसने एक्सेस इतना खोल दिया है खासतौर से लोगों के लिए जिनके पास मतलब असंभव था उस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी को मतलब उस तरह से सोच भी पाना ना कि आप उस चीज को उसकी इस्तेमाल करके कहानियां कह पाएंगे। लेकिन अब क्योंकि इस तरह से एक विजुअल डेमोक्रेसी काइंड ऑफ हर लेंस बेस्ड प्रैक्टिस में अभी आ गई है, एक और उसका जो एक्सेस है वो बहुत इंक्रीज हो गया है। उसकी वजह से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हुई है, वो ये है कि जो सिनेमा की भाषा भी है और जो सिनेमैटिक लैंग्वेज भी है वो भी बदलने लगी है, क्योंकि इतने सारे लोग इतनी टाइप की चीजें बना रहे हैं कि आप मतलब शायद उतना ही फिल्म स्कूल में जितना सीखते हो आप यूट्यूब देख के भी सीख लेते हो, और उसके बाद आप उस एक्सप्रेशन को अपना भी पाते हो। तो बहुत सारी चीजें जो शायद फिल्म लैंग्वेज में हुआ करती थी वो सारी टूटने लगी हैं अब। एंड इस चीज में मतलब इस चीज का कंट्रोल जितना मतलब और अब तो मोबाइल फोन्स और वो इतने कॉमन हो गए हैं, एंड अब हाल में ये लॉकडाउन और कोविड के उसमें और भी बच्चों के हाथ में टेक्नोलॉजी गई है, और अगर वो इस चीज को क्रिएटिवली अपनी कहानी कहने के लिए इस्तेमाल करें तो वो शायद ज्यादा अच्छा है, ना कि मतलब उस चीज को मतलब there are many things that technology brings with it, and I think that the creative element जो है वो बहुत it's a very important contribution that is being made, and I think that अभी हम लोगों को बच्चों को बताने की भी जरूरत नहीं है, काफी instinctually वो ये चीजें मतलब सिनेमैटिक लैंग्वेज सिनेमैटिक उसमें तरीके में अपनी बात कह देते हैं, एंड जो कि शायद हम लोगों को हमारी जनरेशन में नहीं मिला, मे बी वी वर मोर द बुक जनरेशन, लेकिन आई थिंक दैट वो it is a very healthy and a dynamic growing process for cinema also, when we have all kinds of populations, age no bar, contributing to it. Absolutely. So what are we expecting next from the Ektara Petara?
पिटारा तो नहीं है दीदी, एक तारा। हाँ, उसके पिटारे में और अच्छी चीजें हैं, आगे आपको और मिलती रहेंगी। थोड़ा सा बता दे। हाँ। तो हम अभी एक नई फिल्म मतलब हम उसके पोस्ट प्रोडक्शन में है, जिसका नाम है एक जगह अपनी। और उसमें मधु ने प्रोडक्शन में बहुत सारे दिक्कतें फेस किए हैं। उसको जब आप इस एक्सपीरियंस, मतलब आई थिंक आफ्टर शूटिंग 5-6 दिन तक वो हम किसी से बात नहीं की। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या व्हाट शी मस्ट हैव गॉन थ्रू ड्यूरिंग द प्रोडक्शन दिस थिंग। तो जो जितना मजा चंदा के जूते में आया होगा उतना ही हम लोगों ने मजा निचोड़ लिया उसमें से। लेकिन क्योंकि ये फीचर फिल्म भी थी, एक काफी बड़े स्केल पे भी थी, और इसका सब्जेक्ट भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और हम कोविड के टाइम पे भी कर रहे थे, तो हम सब एक जगह इकट्ठा होके ही फिर कोशिश कर रहे थे कि साथ में रह के इस चीज को करें, ताकि लाइक जस्ट टू क्रिएट आवर ओन काइंड ऑफ बबल। तो कहानी दो ट्रांस महिलाओं की है, और वो जो है शहर में घर ढूंढने निकलती हैं। और फिर उस जर्नी में क्या क्या अनफोल्ड होता है, उस चीज के बारे में है। और हमें उम्मीद है कि हम लोग जल्द ही उसे कंप्लीट कर लेंगे, एंड आप लोग के सामने उसको पेश कर पाएंगे। Wonderful. And we would love to see that and talk to you more about that film on Footprint Adda as well. Absolutely. In fact, Mahin, one last question that I'd love to ask is ये सुनने में तो एक fantastic journey लग रही है ना? I mean, there's been so much that you have achieved, but so much जो आप सबने मिलके भी सीखा होगा. How do you really go about doing this? Like in terms of funding, how does it take care of the funds? Do you all come together and contribute? कैसे ये, क्योंकि I think बहुत लोग जानना चाहेंगे कि इस तरह की जर्नी अगर वो करना चाहें तो क्या possible है? Everything doesn't get stuck with not having money. नहीं, आपने बहुत एक अहम सवाल पूछा है, जो कि हम लोग भी उसके साथ शायद हर फिल्म में हमें जूझना पड़ता है उस चीज के साथ। और लेकिन जो पहली चीज जो चाहिए होती है आपको कोई भी काम करने के लिए, वो है उसके लिए जुनून, और शायद वो हम लोग सब में है। तो उस फ्रंट पे हम लोग कोई अपने आप को कम नहीं है, लेकिन एक रिसोर्स होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फिल्म बनाना एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव काम ही होता है। तो एक हर उसमें, हर जर्नी में हमने अलग अलग जैसे तरीके इख्तियार किए हैं फंडिंग इकट्ठा करने के लिए, फिल्म के लिए। ये भी हम बहुत छोटी फिल्में जिसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल मोबाइल फोन से लेके अगर लैपटॉप भी है तो कुछ कुछ आप बना के रख ही सकते हैं आगे। लेकिन क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा पैमाना भी बड़ा है, उसमें हम लोग को थोड़ा रिसोर्स का, तो अगर कोई शुरुआती इसको कोशिश कर रहे हैं करने की, तो हम लोगों का तो वो जरूर रहेगा कि एक बार उसको प्रैक्टिस में ले आए, और उस प्रैक्टिस में लेके आने के लिए शायद उतना रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी आपके पास कैमरा हो, छोटे से छोटा कैमरा हो, बहुत बड़े जैसे बहुत आईफोन जैसा फोन ना हो, या जो भी आपके पास वो हो, लेकिन कहानी कहना और कैसे उसे विजुअली कहना है, उस चीज को पहले शायद एक प्रैक्टिस में लाने की बात होती है। उसके बाद आप हर चीज में बेहतर से बेहतर हो सकता है, टेक्नोलॉजी में भी बेहतर से बेहतर हो सकता है। लेकिन शुरुआत में बहुत जरूरी है कि उस अपने आप को भी टेस्ट करना कि विजुअली कहानी हम लोग कैसे कह सकते हैं, और हमारी बात कैसे रख सकते हैं जब एक विजुअल मीडियम के साथ काम कर रहे हैं। उसमें वो बहुत, चाहे वो 4 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, अभी मधु लोगों ने भी कुछ एक 10 मिनट का कुछ बनाया है, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बनाया है। तो ये मेरे ख्याल से वो है। और अगर कुछ पैमाने पे जाना चाहते हैं, और वो चंदा के जूते में
हम में से कुछ लोग पढ़ाई करके आए थे, तो जब हम लोग ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट किया था अपने इंस्टीट्यूट्स में, तो हम लोग को वापस मिल गया था सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो उसके पैसों से बनाई। और उसके बाद जब हम जादुई मच्छी बना रहे थे, तो हमने कुछ स्क्रिप्ट का हिस्सा दोस्तों के साथ शेयर किया और मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर किया, तो वो लोग ने कुछ कुछ हम लोग को पैसे दे दिए, तो उससे हम लोग उस चीज को बना पाए। तुरुप में हम लोगों ने थोड़ा सा और लार्ज स्केल में उस चीज को किया, लेकिन हम लोग को ये समझ में आया कि क्योंकि हम लोग इसका, जैसे हम लोग एक दूसरे को जितना जितनी समानता की तरफ बढ़ते हैं, उसमें हमारी प्रैक्टिस भी बहुत और अच्छी होती है। और मतलब हम लोग जैसे एक सिंगुलर नहीं रहते, प्लूरल की वजह से हम लोग सब बड़े जितने हैं उससे डबल या उससे ज्यादा नजर आते हैं। तो तुरुप में जब हमने वो किया था, तो हमने फंडिंग के लिए भी ऐसे ही सोचा था कि हमारा कोई लोअर लिमिट ऑफ कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन हमारा एक अपर लिमिट ऑफ कंट्रीब्यूशन होगा कि आप इतने पैसों से ज्यादा हमें नहीं दे सकते, ताकि हम लोग और लोगों को उस चीज की ओनरशिप का मौका दे सकें। तो उस समय फिर हम लोगों ने 5,000 का एक लिमिट रखा था कि आप हमको 5,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उस कलेक्शन में टाइम लग गया, लेकिन वी वर आल्सो वेरी हैप्पी टू डू दिस थिंग, क्योंकि इतने सारे लोगों ने हैड कंट्रीब्यूटेड। मतलब किसी ने 50 रुपए दिए, एक जो कुछ लोग थे जो कानपुर में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने एक हमारा काम देखा था। हम कुछ डबिंग का काम भी करते हैं, सॉल्ट ऑफ द अर्थ करके एक फिल्म थी जिसको हमने हिंदी में किया था। उन्होंने वो काम देखा था और उन्होंने हमें 5,000 रुपए सीड मनी भेजे। सो बहुत अलग अलग काइंड ऑफ तरीकों से रिसोर्स, मतलब, और जितना क्रिएटिवली आप रिसोर्स इकट्ठा कर सकते हैं उतना क्रिएटिवली। हमारे कंट्री में हमारे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, वो हर चीज हमारी मान लेते हैं, और वो तो थोड़ा सा मतलब ये भी एक क्रिएटिव चीज होती है कि किस तरह से आप अपने काम के लिए रिसोर्स इकट्ठा करेंगे, किस तरह से लोगों को जोड़ेंगे। रिसोर्स इकट्ठा करना एक जोड़ने का भी तरीका होता है। और तो किसी ने, मतलब, कभी कोई लेंस हम लोग को लेंड कर देते थे, कभी कोई कैमरा लेंड कर देते थे जिसके पास होता था, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम किराए से ले सके। तो सब जर्नीज अब जाके, क्योंकि लॉकडाउन के दौर में बहुत सारे लोगों के, हम लोगों ने वैसे भी जेब खाली किए हैं रिलीफ वर्क में, इसीलिए फिर फिल्म के लिए मांगने की स्थिति में नहीं रहे। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने एक मतलब अलग अलग जगह पे फंडिंग के लिए प्रपोजल लिख के एक फॉर्मल प्रोसेस से उसके लिए इकट्ठा करने की कोशिश की है। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और वो तो हम उम्मीद करते हैं कि हो ही जाएगा। अब हौसला है तो मुकम्मल हो ही जाएगा हमारा। You're muted, Vidisha. Oh, sorry. I was just saying कि कितना interesting है कि कितने different frame से आपने इसको देखा in terms of, you know, managing resources and the different ways in which, especially the one that you said कि resources is also a way to bring people together. That was a beautiful thought, and thank you so much for sharing so openly with all of us. Yes, and I'm sure our viewers, whoever's watching this show, will surely take a tip or two from you. Thank you so much. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, फुटप्रिंट फिल्म फेस्टिवल का भी, कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात रखें, और हमारी फिल्म दिखाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है हम लोग जुड़े रहेंगे। बिल्कुल, और we want to see more films from Ektara and to chat with you in future also. All the very best to all of you. Thank you. Thank you. हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनंगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने,
लाल किरण सी चोंच खोल खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अघुल उड़ान में विघ्न न डालो।